नमस्कार साथियों, मैं उमेद कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार शिक्षा वाई प्रेम सर पर। और जैसा कि आपको पता ही है, अग्निवीर की हमारी MCQ क्लास अभी चालू है और उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं। रीजनिंग की हमारी ये पहली क्लास होने वाली है, तो आइए हम शुरू करते हैं। यदि H के UJ का अर्थ FISH हो तो UVCD का अर्थ क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी हमें दिखते हैं तो सामान्यतः इनमें या तो इन दोनों एक सेकेंड या तो इन दोनों सीरीजों के बीच में कुछ डिफरेंट होता है, या तो इन दो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H K U K, इसे हम कह रहे हैं FISH। इस प्रकार के जब हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सामान्यतः या तो इन दोनों शब्दों के बीच में अंतर दे दिया जाता है तथा इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए J और F में अंतर देते हुए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, या फिर सीधा सीधा फर्स्ट वाले अक्षर का अंतर सेकंड इधर अगले शब्द के फर्स्ट में दिया हुआ रहता है, सेकंड का डिफरेंस सेकंड में दिया हुआ रहता है। इसी प्रकार से हमसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इस वाले में कौन सा नियम है। इसकी हमें सबसे पहले नंबरिंग कर लेनी है। जैसे कि H आपको पता ही होगा कि H 8 पे आता है, K 11 पे आता है, U 21 पे आता है तथा J 10 पे आता है। इसी प्रकार जो हमारा F है, F 6 पे आता है, I 9 पे आता है, S जो है हमारा 19 पे आता है तथा H फिर से 8 पे आता है। अब आप इस सीरीज को देखिए, इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे जो 8 है 8 से 6 पे आ गया, यानी क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। यहाँ पे 11 से 9 पे आ गया तो यहाँ पे भी -2 हो रहा है। 21 से 19 पे आ गया, यहाँ पे भी -2 हो रहा है। यहाँ पे 10 से सीरीज 8 पे आ गई, यानी कि यहाँ पे भी -2 हो रहा है। यानी कि सीधा सीधा हमें इन दोनों सीरीज में 2 का अंतर देखने को मिल रहा है। तो इसी प्रकार हम यहाँ से UVCD इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं UVCD। अब इसके ऊपर भी सीधी सीधी नंबरिंग हमें कर लेनी है। E 21 पे, V 22 पे, C 3 पे और D 4 पे हो जाएगी हमारी। और हमें इनमें 2 का डिफरेंस करते हुए चलना है, यानी कि 2 कम करते हुए। 21 से 2 कम 19, यहाँ पे 20, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा S, यहाँ पे हो जाएगा T, यहाँ पे हो जाएगा A और यहाँ पे हो जाएगा B। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा STAB। STAB ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरुण पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चला, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। सबसे पहले वो 6 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। फिर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब अरुण अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा व कितनी दूर है? इसमें दिशा और दूरी दोनों ही पूछी है। तो सबसे पहले हम इन्हें मार्क कर लेते हैं, कितना किस दिशा में चला। सबसे पहले वो चलने लगा पश्चिम दिशा की ओर, 6 किलोमीटर चला। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ठीक है, हमने अपने सभी चीज़ों को मार्क कर लिया। अब जैसे जैसे वो बोल रहा है उसी प्रकार हमें ये करना है। सबसे वह पहले वो पश्चिम दिशा की ओर चला। कितने किलोमीटर चलता है? 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा। अब आप दाया या बाया में कंफ्यूज हो रहे हो तो सीधा सीधा अगर बाईं ओर बताया जाए तो बाईं ओर का मतलब रहता है एंटी क्लॉकवाइज या फिर लेफ्ट हैंड, या फिर आप अपने हाथों को कुछ इस प्रकार कर लीजिए। अब जिस ओर B बन रहा है वो हो जाएगा अपना बाईं ओर, जिस ओर D बन रहा है वो हो जाएगा हमारा दाईं ओर। और सीधा सीधा इस प्रकार के क्वेश्चन में तो हमें यही याद रखना है, बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामाव्रत, और क्लॉकवाइज दाईं ओर या दक्षिणाव्रत मान के चलना है। यहां से हमें वो कह रहा है कि बाईं ओर 4 किलोमीटर चला। बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा ये हो जाएगी हमारे घड़ी की विपरीत दिशा।
यानी वो इस ओर मुड़ चुका है और कितने किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। ये दूरी 6 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर चला। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। अब ये अपनी दाईं ओर मुड़ रहा है, दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज। अब यहाँ से वो क्लॉकवाइज दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब यहाँ से फिर वो दाईं ओर मुड़ा यानी क्लॉकवाइज मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। अब ये जो पूछ रहे हैं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से, ये रहा इसका प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा, तो कौन सी दिशा में है ये, अगर यहां से हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो वे किस दिशा की ओर है, वे पश्चिम दिशा की ओर है। अब अगला ये पूछ रहा है कि कितना दूर है, तो आप देख सकते हो 6 किलोमीटर तो यहाँ पे ये वाली दूरी है, उसके अलावा 6 किलोमीटर ही ये वाली दूरी है। तो 6 + 6 टोटल 12 किलोमीटर वह पश्चिम दिशा की ओर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो, निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें ये हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सीरीज दी हुई है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है उपरोक्त व्यवस्था में बाएं से 15वें के बाएं छठा कौन सा है। उपरोक्त व्यवस्था में बाएं से 15वें के बाएं छठा कौन सा है, यानी कि हमको सीरीज बाएं ओर से देखनी है। फिर हम एक स्थान पे पहुंचेंगे, फिर उस स्थान से वापस हम मान के चलो, हम कहीं भी एक संख्या मान लेते कि हमें यहाँ पे 5 तक आने के लिए बोला गया है। इसमें हमें ये नहीं पता अभी 15वें स्थान पे कौन है, हम 5 मान के चलते कि हमें 5 पे आने के लिए बोला गया। बाईं ओर से, बाईं ओर से का मतलब यहाँ से इस ओर हम मान के चल रहे हैं अभी कि 5 पे आने के लिए बोला गया। फिर यहाँ से ये कह रहा है कि वापस बाईं ओर। अब जब इसका मुंह, हम हमेशा अपना मुंह उत्तर दिशा की ओर ही मान के चलते हैं। मान लो ये 5 इस तरफ मुंह है, तो इसके बाईं ओर ये हमेशा दाया होगा और ये हमेशा बाया होगा। तो इस 5 के बाईं ओर छठे स्थान पे कौन सा है, तो हम वापस पुनः इस साइड जाएंगे। एक बार बाया आने पर इस साइड, दूसरी बार बाया आने पर इस साइड। इससे ये पता चलता है कि जब भी समान दिशाएं दी हुई रहती है, 2 बार बाया दिया हुआ हो या 2 बार दाया दिया हुआ हो, अगर 2 बार एक ही चीज दी हुई रहती है तो हम उन संख्या को आपस में घटा देते हैं। जैसे मैं इसी को ही वापस बता देता हूं। यहां पर दिया हुआ है बाएं से 15वें स्थान पे। चलो देखते हैं बाएं से 15वें पे कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बाएं से 15 5 ही है, हमने भी अंदाजे से 5 ही माना था। इसके बाएं छठा कौन सा है, इसके बाएं छठा, यानी वापस इधर की तरफ। 1 2 3 4 5 6, ये देख सकते हो इसके बाएं और छठा हैशटैग। ये हमारा आंसर हो गया कि यहाँ पे हमारा आंसर सी है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार जल्दी कर पाए वो हम जानेंगे। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन कभी भी आ जाए और क्वेश्चन में लिखा रहे बाया और बाया, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा देंगे, चाहे दोनों बाया बाया हो या दोनों दाया दाया हो। पहली संख्या से दूसरी संख्या हम घटा देंगे। और अगर दाया बाया आ जाए, एक बार दाया और एक बार बाया आ जाए, या फिर एक बार बाया और एक बार दाया आ जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। अब इस क्वेश्चन में दोनों बार बाईं ओर लिखा हुआ है, तो हम पहली संख्या कौन सी है 15 और दूसरी संख्या कौन सी है 6, तो हम सीधा सीधा 15 में से 6 माइनस कर लेंगे, हमारे पास यहाँ पे 9 आएगा। अब 9वें स्थान की संख्या हमें सीधी देखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस प्रकार ये हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में रमेश का नंबर, क्या दोस्तों, किसी भी छोर से शुरू करने पर पंक्ति में रमेश का नंबर 11वां हो तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। मान लो ये कोई एक पंक्ति है, यहां पे बीच में रमेश बैठा हुआ है। अब ये कह रहा है किसी भी छोर से, चाहे वो ये वाला छोर हो चाहे वो ये वाला छोर हो, इन दोनों छोर में से किसी भी छोर से अगर हम शुरू करते हैं तो रमेश का नंबर 11वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। क्या दोस्तों, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, ये हमें बताना है। अब ये कह रहा है इसका दाईं ओर से भी इसका नंबर 11वां है तथा बाईं ओर से भी इसका नंबर 11वां है। अब हम में से कोई दोस्त अगर जल्दबाजी में सीधा सीधा ये 11 और ये 11, इन दोनों को अगर जोड़ के यहाँ पे 11 और 11 22 करता है तो उसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में जो आर है, रमेश है हमारा, वो इधर से भी काउंट हो रहा है तथा इधर से भी काउंट हो रहा है, यानी कि रमेश यहाँ पे 2 बार काउंट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक बार रमेश को कम कर लेंगे, यानी कि 11 + 11, हमने ये 22 तो कर लिया, माइनस यहाँ पे एक बार कम कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 21, और ये 21 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घड़ी संबंधित, किसी घड़ी में 4:50 हो रहे हो, यदि इसे दर्पण में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा। दर्पण संबंधी क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन जब हमसे पूछे जाते हैं तो सामान्यतः हम 11.60 इसमें से यह संख्या माइनस कर लेते हैं अगर दर्पण से संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 4:50 तो यहाँ पे 4.50 सीधा सीधा हम माइनस कर लेंगे, तो ये 10 और ये 7, तो हमारे ये आंसर यही हो जाएगा। उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 7:10। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस वाले क्वेश्चन में हमें बताना है अगली संख्या क्या होगी। 4, 9, 25 और 49, इसमें अगली संख्या क्या होगी। अब ऐसे जब क्वेश्चन हमें आते हैं तो हमें सीधा सीधा उनका या तो अंतर दिया हुआ रहता है या फिर उनका डिफरेंस दिया हुआ रहता है, मल्टीप्लाई और स्क्वायर कुछ भी दिया हुआ रह सकता है। इस वाले क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अब जैसा कि आपको देखने में लग रहा होगा कि ये सभी संख्या किसी ना किसी संख्या की वर्ग संख्या है। 4, 9, 25, 49, जैसे 4 2 का वर्ग हो गया, 9 3 का वर्ग हो गया, 25 5 का वर्ग हो गया और 49 7 का वर्ग हो गया। तो अब ये पूछ रहा है अगली संख्या क्या होगी। दोस्तों आपको ये देखने में हो सकता है कि ये किसी को विषम संख्या लगे, लेकिन विषम है नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 है। और वैसे तो बहुतों को पता ही होगा कि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। अगर ये संख्या 1 से स्टार्ट होती तो ये हमारी विषम संख्या होती है, लेकिन यहाँ से 2 से स्टार्ट है, यानी 2 में 2 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, 3 में किसी और का भाग नहीं जाता, 5 में 5 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। तो ये हमारी विषम संख्याएं न होकर अभाज्य संख्याएं है। तो हमारे यहाँ पे अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 2, 3, 5, 7, यहाँ पे हमारी 9 ना होकर 11 है हमारी अगली अभाज्य संख्या, क्योंकि 9 में 3 का भी भाग जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 9 को नहीं लेंगे। 9 एक विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए अगली जो अभाज्य संख्या है वो 11 होगी। और हमें 11 का स्क्वायर लिखना है, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121। कम से कम 20 तक के स्क्वायर आपको याद रखने होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा 121 सही हो जाएगा। निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख विज्ञान, गणित, जैविकी के बीच में संबंध को दर्शाता है। किस किस के बीच में, विज्ञान, गणित, जैविकी। अब बहुत से मेरे साथी ये सोच रहे होंगे कि हम इसे विज्ञान कर लेते हैं, इसे हम जैविकी कर लेते हैं और ये हमारी मैथ्स यानी गणित अलग हो जाएगी।
अगर मेरे कोई साथी ये सोच रहे हैं कि विज्ञान तो जैविकी जो है विज्ञान का हिस्सा है तथा गणित अलग है, तो वो गलत है, क्योंकि जो हमारा गणित सब्जेक्ट है, गणित भी विज्ञान का ही एक भाग है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर ये ना होकर ये होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा विज्ञान, ये हो जाएगा हमारा जैविकी और ये हो जाएगा हमारा गणित। क्योंकि जब हम 12th क्लास में आते हैं तो हम संख्या ही सुनते हैं कि हम क्या ले रहे हैं, हम आर्ट्स ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं या हम साइंस ले रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम मैथ्स ले रहे हैं। वो क्या लेते हैं, वो विज्ञान की एक शाखा लेते हैं जो कि होती है मैथ्स। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा और मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँगा। अब देखो, यहाँ पे हमें दो चीजें दी हुई है, हमें इनके अंदर संबंध देखना है, कैंची और कपड़ा। हम कैंची से क्या करते हैं, कपड़े को काटते हैं। इसी प्रकार का संबंध ऑप्शन में कौन सी संख्या, कौन से शब्द दर्शा रहे, पत्थर, ग्राइंडर। पत्थर से हम ग्राइंडर कैसे काट सकते हैं, यहाँ पे बात हो रही है काटने की। किसकी बात हो रही है दोस्तों, काटने की बात हो रही है। कैंची से कपड़ा काटते हैं, पत्थर से ग्राइंडर हम काट नहीं सकते। कुल्हाड़ी से हम लकड़ी जरूर काटते हैं, कुल्हाड़ी से हम लकड़ी काटते हैं। छुरी से हम पत्थर काट नहीं सकते। और बंदूक से हम शिकार करते हैं। बंदूक से हम शिकार को काटते नहीं है, बंदूक से हम शिकार करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर बी होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज से 3 दिन पूर्व शुक्रवार था, तो आज के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। इस प्रकार को क्वेश्चन को करने के लिए हम सीधा सीधा यहाँ पे एक तो आज हो जाएगा यानी टुडे, और जैसा कि इसने ये कह रहा है आज से 3 दिन पूर्व शुक्रवार था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन पूर्व हमें क्या बताया हुआ है, शुक्रवार। और हमसे ये पूछा गया है आज से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। 2 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, सीधा सीधा में शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो यहाँ पे कौन सा वार हो जाएगा, यहाँ पे बुधवार हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर बुधवार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे संख्या ज्ञात करो। यानी कि इस जगह कौन सी संख्या आएगी। इस वाले क्वेश्चन में सामान्यतः या तो हमें पिछली वाली संख्या से संबंध दिया हुआ रहता है या फिर आमने सामने वाली संख्याओं से संबंध दिया हुआ रहता है। लेकिन अब 4 और 11 के बीच में कोई संबंध नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें 4 और 5 के बीच में एक संबंध दिख रहा है कि ये इससे 1 अधिक है, ये इससे 2 अधिक है। तो ये आमने सामने वाला संबंध तो इसमें है नहीं, ये मैं हटा देता हूं। यहाँ से 1 अधिक है, यहाँ से 2 अधिक है, यहाँ से ये 4 अधिक है, यहाँ से ये 8 अधिक है, और यहाँ से ये कितना अधिक होगा। अब आप इस सीरीज को ध्यान से देखोगे तो 1 और 2 के बीच में क्या संबंध है, इंटू 2 का। यहाँ 2 और 4 में क्या संबंध है, इंटू 2 का। 4 और 8 के बीच में क्या संबंध है, यहाँ पे भी इंटू 2। तो जो यहाँ पे भी हमारी संख्या, अगली जो संख्या होगी वो भी इंटू 2 होगी, यानी 8, 8 दूने 16। तो हम सीधा सीधा 19 प्लस 16, ये हो जाएगा हमारा 35। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये देखिए, एक कथन के बाद 3 निष्कर्ष 1, 2, 3 दिए गए हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। ये हमारे कथन निष्कर्ष का ये क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें सब कुछ कथन को ही मान के चलना है। कथन जो कह रहा है हमें उसी को सत्य मानते हुए चलना है। कोई भी हमारे दिमाग से कुछ एक्स्ट्रा थिंकिंग ऐड नहीं करनी है इसमें। केवल जो कथन में दिया हो गया है उसी को ही हमें सत्य मानना है। मंत्रीगण जो है अपनी कार से
जन समारोह में आए। मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए। अब इस कथन को हमें सब कुछ मानते हुए निष्कर्ष की ओर चलता है। सभी मंत्री धनी हैं, मंत्रियों के पास कार है, मंत्री जन समारोह में आए हैं। ये हमारे 3 निष्कर्ष है। एक सेकेंड, ये यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा टाइप हो गया है। ठीक है, मंत्री जन समारोह में आए हैं। अब पहली वाले ऑप्शन की ओर हम चलते हैं। सभी मंत्री धनी हैं। हमें कहीं भी कथन में ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि सभी मंत्री धनी हैं। हमें बस इतना बताया गया है कि सबके पास अपनी कार है और सभी जन समारोह में आए हैं। मंत्री धनी है, ये हमें लग सकता है कि उनके पास अपनी कार है तो वो धनी होंगे, लेकिन हमें कहीं पर भी ये बताया नहीं गया है कि सभी मंत्री धनी है, तो हम उसे धनी नहीं मान सकते। इस ऑप्शन को हम गलत ही मानेंगे। तो ये हमारा पहला गलत हो गया। मंत्रियों के पास कार है, जी हाँ साथियों, ऑप्शन में यही बताया गया है कि मंत्रीगण के पास अपनी कार है, तो ये 2 नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हमें यह कहा गया है कि वो सभी जन समारोह में आए, और जो हमारा तीसरा निष्कर्ष है वो भी यही कह रहा है कि मंत्री जो है जन समारोह में आए हैं। तो इसके अंदर हमारा एक तो तीसरा सही हो जाएगा और एक दूसरा सही हो जाएगा। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, इसके अंदर हमें देखना है दूसरा हुआ तीसरा कहाँ लिखा गया है। केवल 2 और 3 कथन निहित है, इसमें हमारा पहला ही आंसर राइट हो जाएगा। इसके अलावा एक कथन निहित है, केवल 1 व 2 कथन पर निहित है, 3 व 1 कथन पर निहित है, तो ये बाकी ऑप्शन जो है हमारे गलत हो जाएंगे और इसमें ऑप्शन 1 जो है हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। हमें 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो असंगत है? क्या वो पृथ्वी है, क्या वो चंद्रमा है, मंगल है या शनि है? इनमें से कौन सा असंगत है? देखने में तो एक बार ये सभी बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, सभी किसी न किसी पिंड के नाम है, ग्रह के नाम है, लेकिन पृथ्वी, मंगल और शनि, ये जो तीनों है, पृथ्वी, मंगल और शनि, ये तीनों जो है ये तो है हमारे ग्रह। ये क्या हमारे ग्रह है। उसके अलावा जो चंद्रमा जो है हमारा, चंद्रमा ग्रह नहीं होकर ये है हमारा उपग्रह। चंद्रमा ग्रह न होकर ये क्या है हमारा, एक उपग्रह है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। ये बाकी तीनों से डिफरेंट है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न और उनके बीच 2 कथन, 1 व 2 दिए गए हैं। आपको तय करना है कि कथनों में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखने में जरूर ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमें इसे देखकर घबराना नहीं है, इसे छोड़ना नहीं है। इस क्वेश्चन को बड़े ही धैर्य के साथ देखना है, समझना है कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन जैसा कि हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें कथन 1 व 2 दिया गया है, उन कथनों को देख के हमें ये डिसाइड करना है, ये फैसला करना है कि वो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए वो कथन मिलकर पर्याप्त है, केवल एक ही ऑप्शन पर्याप्त है, या दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भाषा में फूड कैसे लिखा जाता है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि फूड कैसे लिखा जाता है। अब वो कोड भाषा में कैसे लिखा जाता है, हमें यहाँ पे 2 ये कथन दिए गए हैं। उस कोड भाषा में, जिस कोड भाषा में हमें फूड को निकालना है, उसी कोड भाषा में ऑलवेज ईट गुड फूड, जो ये शब्द है 1 2 3 4, इन चारों अक्षरों को यहाँ पे कोडिंग भाषा में हा, ना, पा, ता लिखा जाता है, या HANAPATA लिखा जाता है। और उसी कोड भाषा में दूसरा हमें दिया हो गया कथन है एंजॉय ईटिंग गुड फूड, NIHAJAPA लिखा जाता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन शब्द को ढूंढने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमारे पास गुड और गुड, ये 2 यहाँ पे कॉमन आ गए। इसके अलावा एक हमारे पास फूड और फूड, गुड और गुड, फूड और फूड। हमारे पास
दो अक्षर जो है कॉमन आ गए। अब यहाँ पे इन दोनों के कोड जो यहाँ पे कॉमन है एच ए, इसके अलावा अगला जो कोड है पी ए और पी ए। हमें फूड का निकालना है। फूड का या तो एच ए हो सकता है या पी ए हो सकता है, क्योंकि फूड और गुड का हमें दो कोड पता है कि या तो एच ए या पी ए। यहाँ पे एच ए और पी ए, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब वो कौन सा है ये हम सीधा सीधा पता नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा कि गुड और फूड इसमें से इसका एच ए है या पी ए है। यहाँ पे भी एच ए है या पी ए है, ये हमें यहाँ से कंफर्म नहीं हो रहा है साथियों। तो यदि केवल कथन एक पर्याप्त है, नहीं, कथन एक पर्याप्त नहीं है। यदि कथन दो पर्याप्त है, कथन दो भी पर्याप्त नहीं है। यदि या तो कथन एक या कथन दो पर्याप्त है। इसमें अगर ये होता कि कथन एक से भी हमें आंसर मिल रहा है, कथन दो से भी हमें आंसर मिल रहा है, तो ये ऑप्शन सी होता। अगला है यदि या तो केवल कथन एक और कथन दो पर्याप्त नहीं है, और हमारे पास लास्ट ऑप्शन है यदि कथन एक और कथन दो दोनों आवश्यक है। लेकिन हमारे पास दोस्तों ना तो कथन एक पर्याप्त है ना कथन दो पर्याप्त है, हमें किसी और कथन की भी आवश्यकता है। तो इसका जो आंसर होगा यदि कथन या तो केवल कथन एक और कथन दो पर्याप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं चल पा रहा कि गुड का कोड कौन सा है और फूड का कौन सा है। साथियों, उम्मीद है आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहे। हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय प्रेम सर। ठीक है साथियों, थैंक यू।